राम नाम की महिमा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी राम से बड़ा राम नाम। राम दरबार में हनुमान जी महाराज राम की सेवा में इतने तन्मय हो गए कि गुरु वशिष्ठ के आने का उनको ध्यान ही नहीं रहा। सबने उठकर उनका अभिवादन किया, पर हनुमान जी नहीं कर पाए। वशिष्ठ जी ने राम से कहा, राम, गुरु का भरे दरबार में अभिवादन नहीं कर अपमान करने वालों को क्या सजा होनी चाहिए? राम जी ने कहा, गुरुवर आप ही बताएं। वशिष्ठ ने कहा, मृत्यु दंड। राम जी ने कहा, स्वीकार है। तब राम जी ने कहा, गुरुदेव आप बताएं कि यह अपराध किसने किया है? बता दूंगा, पर राम वह तुम्हारा इतना प्रिय है कि तुम अपने आप को सजा दे दोगे, पर उसको नहीं दोगे। राम जी ने कहा, गुरुदेव आप राम के लिए सब समान हैं। मैंने सीता जैसी पत्नी का त्याग धर्म के लिए कर दिया, तो भी आप यह बात कर रहे हो। नहीं राम, मुझे तुम्हारे पर संशय नहीं है, पर मुझे दंड के भरपूर होने पर संशय है। अतः यदि तुम यह विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे मृत्यु दंड अपने अमोघ बाण से दोगे, तो ही मैं अपराधी का नाम और अपराध बताऊंगा। राम जी ने पुनः अपना संकल्प व्यक्त कर दिया। तब वशिष्ठ जी ने बताया, यह अपराध हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया। तब दरबार में राम जी ने घोषणा की कि कल सायंकाल सरयू के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं अपने अमोघ बाण से मृत्यु दंड दूंगा। हनुमान जी के घर जाने पर उदासी की अवस्था में माता अंजनी ने देखा तो चकित रह गईं कि मेरा लाल महावीर अतुलित बल का स्वामी, ज्ञान का भंडार आज इस अवस्था में है। माता ने बार बार पूछा, पर हनुमान जी चुप रहे। तो माता ने अपने दूत का वास्ता देकर पूछा। तब हनुमान जी ने बताया कि यह सब प्रकरण हुआ है। अंजनी माता जानती हैं कि हनुमान को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, पर भगवान राम के अमोघ बाण से कोई बचा भी नहीं सकता। तब माता ने कहा, हनुमान, मैंने भगवान शंकर से राम नाम मंत्र प्राप्त किया था और तुम्हें भी जन्म के साथ ही यह नाम घुट्टी में पिलाया, जिसके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्य को फल समझकर मुख में ले लिया। उस राम नाम के होते हुए कोई भी तुम्हारा बाल वाका नहीं कर सकता, चाहे वह स्वयं राम ही क्यों ना हो। राम के अमोघ बाण की शक्तियां महत्वहीन हो जाएंगी। जा मेरे लाल, अभी से सरयू के तट पर जाकर राम नाम का उच्चारण करना आरंभ कर दे। माता के चरण छूकर हनुमान जी सरयू नदी के किनारे राम राम जपने लगे। दूसरे दिन सायंकाल राम अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू तट पर आए। सब लोग सोच रहे थे, क्या हनुमान को राम सजा देंगे? पर जब राम जी के बार बार अपने महान शक्ति अमोघ शक्ति बाण चलाने पर भी हनुमान पर उसका कोई असर नहीं हुआ, तो गुरु वशिष्ठ जी ने शंका बताई, राम तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाण का प्रयोग कर रहे हो? तो राम जी ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं गुरु की आज्ञा अनुसार सजा देने के लिए ही अपने बाण चला रहा हूँ। उसमें किसी भी प्रकार की चतुराई करके मैं कैसे वही अपराध कर सकता हूँ? तो तुम्हारे बाण अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? राम जी ने कहा, गुरुदेव, हनुमान राम राम की अखंड जाप कर रहा है, जिससे मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो रहा है। इसी से मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। आप ही बताइए गुरुदेव, मैं क्या करूं? गुरुदेव ने कहा, हे राम, आज से मैं तुम्हारा दरबार त्याग कर अपने आश्रम जाकर राम नाम जाप हेतु जा रहा हूँ। जाते जाते गुरुदेव वशिष्ठ ने घोषणा की, हे राम, मैं यह घोषणा कर रहा हूँ कि स्वयं राम से राम का नाम बड़ा है। राम नाम में अमोघ शक्ति का सागर है। जो कोई जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी सभी कामना पूर्ति होगी, वह मोक्ष का भागी होगा। मैंने सारे मंत्रों की शक्तियों को राम नाम के समक्ष कम हो जाते हैं। वह पत्थर भी तैर जाते हैं जिन पर राम लिखा होता है। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।